बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फिज़िक्स। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम। ये कॉनिकल पेंडुलम, इसके नाम से ही आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास कुछ कोन शेप बनाएगा। ये कोन शेप इस तरह की होती है, ठीक है। ये आपके पास कोन शेप होती है और ये कॉनिकल पेंडुलम इसको इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि जब ये मूव कर रहा होता है या रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये हमें जो शेप देता है वो जो है कोन की तरह की शेप देता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम को देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में सिंपल पेंडुलम, ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की फॉर्मेशन होती है वो इसी तरह से होती है कि एक जो है इनएक्सटेंसिबल सी स्ट्रिंग है, उसके एक सिरे पे हमने बॉब को जो है वो टाई किया हुआ है। कोई भी मैसिव सा बॉल या बॉब जो भी है वो आपके पास उसको हम एक स्ट्रिंग के एक सिरे के साथ टाई करेंगे और उसके दूसरे सिरे को एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ टाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब इसको हम हल्का सा अगर डिस्टर्ब करें इस बॉब को तो ये जो है हमें टू एंड फ्रो मोशन देगा। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। ये इसका मोशन जो होता है वो पीरियोडिक होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। ये दो इसके क्या हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ये एट द रेस्ट था और आफ्टर डिस्टर्बिंग ये टू जो है ए एंड बी, इसकी जो टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यह इनके दरमियान क्या करेगा, हमें ये मोशन करेगा। इसका मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, 2π√L/g। मतलब इसकी ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसके ऊपर क्या कर रहा होता है, ये इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होता है और साथ में वैल्यू ऑफ जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। बॉब का जो मैस है इसका इससे ये जो है वो इसका ये इंडिपेंडेंट होता है। ये मतलब इसके ऊपर टाइम जो है वो किसी किस्म की कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है टाइम की, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम कॉनिकल पेंडुलम को देख लेते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम हमारे पास किस तरह से होता है। इसकी शेप हमारे पास जो है वो इस तरह से होती है कि वही वाली जो है फॉर्मेशन है कि फिक्स्ड सपोर्ट है और उसके साथ जो है एक स्ट्रिंग को हमने टाई किया हुआ है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है इसको डॉटेड लाइन में यहाँ पे शो करने का मकसद ये है कि ये स्ट्रिंग सीधी नहीं होगी। इसको कॉनिकल बनाने के लिए इस तरह से करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग होगी ये इसको हम इस तरह से करेंगे और ये जब मूव करेगा तो इन अ सर्कल मूव करेगा। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन उसको अगर हम जो है एक वर्टिकल के साथ अगर वो स्ट्रिंग जो है एक एंगल बना रही हो तो उस टाइम पर हमारे पास जो मोशन होगा पेंडुलम का वो आपके पास वो जो है वो सर्कुलर मोशन होगा। वो आपको एक हॉरिजेंटल सर्कल देगा, ठीक है। ये इस तरह से अगर आप अगर क्लियर हो रहा हो तो ये इस तरह से हमें एक सर्कल देगा और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसको मैं यहाँ पे इसके साथ शो कर रही हूँ। ये सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस आर का एक जो है हमारे पास हॉरिजेंटल सर्कल होगा और ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन हमें जो दे रहा है ये जो है वो कॉनिकल पेंडुलम की है कि मतलब आपके पास जो स्ट्रिंग है ये एक ख़ास एंगल बना रही है किसके साथ, वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ मैंने ले ली है जी L,
ठीक है। बॉब का मास हमारे पास क्या है, m, ठीक है। और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, ठीक है। और ये जो हमारे पास बॉब है, इसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर एक ख़ास तनाव पैदा होगा जिसको हम टेंशन बोलते हैं। और ये टेंशन जो है ये इस तरह से हमारे पास ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी। लेकिन जैसे ही ये अपना ये रिवॉल्व करेगा इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो इसकी जो मैस है, बॉब का जो मैस है, इसको टेंशन का एक ख़ास कंपोनेंट होगा, वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। जब तक वो उसको बैलेंस नहीं करेगा हमें हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरऑल जो मोशन है कॉनिकल पेंडुलम का, ये परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ये जो जिसको हमने टी से ज़ाहिर किया यहाँ पर, ये जो टेंशन है, इसके लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी। सपोज ये मेरे पास बॉब है, और ये हमारे पास जो है क्या है, स्ट्रिंग है। और इस बॉब का जो मैस है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, mg, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये जो टेंशन है, ये आपके पास t है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये एक ख़ास एंगल बना रही है, ठीक है। अगर हम इसको मैं पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर दूं तो ये इस तरह से आएगा आपके पास, ये वर्टिकल, और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल होगा हमारे पास। अगर यहाँ पे जो एंगल थीटा कोई भी बन रहा हो, 25 डिग्री हो, 30 हो, 60 हो, 45 हो, जो भी हो, उसी तरह का एंगल जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, इस जगह पर भी बनेगा। तो इस ये जो टी है वेक्टर, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो ये आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट इस तरह से आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर जो है एंगल बनेगा थीटा, सेम इसी तरह का थीटा जो यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है जिसमें ये मैस, ये इस बॉब का जो वेट है, और जो टेंशन की जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये इसका क्या है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का। ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर बैलेंस करेगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि टी वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, टी कॉज ऑफ थीटा, और ये मेरे पास जो इसका यहाँ पर जो कंपोनेंट है, इसको हम फिर क्या लिखेंगे, टी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाएगा टी साइन थीटा। और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये अलोंग द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये अगर मैं इस तरह से शो कर सकती हूँ, ये इस तरह से आएगा। और ये हमारे पास जो हमें हमारे पॉसिबल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये वाला कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट पॉसिबल सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, और इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हम इसको जो है आगे देखेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन से मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम मॉडल अप्लाई करेंगे इसमें देखें तो वर्टिकल में हम जो है ये जो टी कॉज ऑफ थीटा है, ये कंपोनेंट जो है इसके मैस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, टी
कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास जो आ रही हैं वो क्या क्या है। ये जो टी साइन ऑफ थीटा है ये हमें पॉसिबल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम इसको फिर किस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएंगी, टी साइन थीटा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ये एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये वाला। तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, टी कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू एम जी। अब ये हमारे पास आ गई जी क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आपस में क्या करना है, ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है, और ये हमारे पास जो फार्मूला आया है इसमें से हम थीटा को भी निकाल सकते हैं कि मतलब कोई एंगल अगर हमने फाइंड करना हो तो ये आपके पास एंगल फाइंड करने के लिए है कॉनिकल पेंडुलम का। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये जो वेलोसिटी है इसको भी फाइंड करने के लिए हम जो है वो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी आर इंटू जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, वेलोसिटी ऑफ द बॉब विद विच इट इज़ रिवॉल्विंग। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर द रूट, ये हमें क्या बता रहा है, इसके अंदर हम क्या जो है वो देख सकते हैं इसको कि ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है मैस ऑफ द बॉब। बॉब के ऊपर ये क्या कर रहा है, बॉब के मैस के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, अच्छा जी, अगर इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए हमारे पास तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास जो पेंडुलम है कॉनिकल पेंडुलम जो है, ये इसमें अगर हमारे पास थीटा जो है बजाय ये हमारे पास क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये इस तरह से अगर ये वाला जो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये इधर आ जाए यहाँ पर तो क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 90 डिग्री का हो गया एंगल, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके उसमें फिर हमारे पास जो है वो होगा इस तरह से कि टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री हमेशा हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और हमारे पास जो इसकी स्पीड होगी वो भी फिर क्या हो जाएगी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्या चीज़ शो कर रही है, इसको इनफाइनाइट होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग है वो कभी भी हमारे पास पॉसिबली जो है वो हॉरिजेंटल नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट के साथ है। तो ये कभी भी उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा, टोटल पूरी की पूरी 90 हमें कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, जो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है
और ये कॉनिकल पेंडुलम है और ये इसका सर्कल जिसमें ये मूव कर रहा है, ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है। ये क्या है, साइड कौन सी है इसकी, ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या, कौन सी साइड है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज की साइड है, ठीक है, ये वाली। तो इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल, ठीक है। तो आर हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होगा, फिर एल साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसको फिर हम और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, आर जी टेन थीटा है। तो इसको हम, इसमें हम जिस टाइम पर आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, फिर इसके टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है वो एक सर्कल में मूव कर रही है बॉडी, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा बॉडी का। तो उसको हम, हमारे पास क्या होता है हमेशा 2πr डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी v। और इसको फिर हम और किस तरह से लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v की वैल्यू को हमें पता है कि v हमारे पास किसके बराबर है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आर जी इंटू टेन थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास, इसको हम सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ को, आर की वैल्यू की वैल्यू को पुट करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड की वो आएगी जी 2π अंडर द रूट एल कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो ये इसका जो है टोटल टाइम पीरियड होगा किसका, कॉनिकल पेंडुलम का। अच्छा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में जो है रिकमेंड भी करें मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।